लॉर्ड, पिछले क्लास में हमने देखा सुसमाचार क्या नहीं है। उनमें हमने इस बातों को मनन किया। सुसमाचार यदि हम अपनी गवाही सुनाता है केवल, तो वो सुसमाचार नहीं है। यदि हम यीशु मसीह की सही शिक्षाओं को सिर्फ सिखाता है तो हम नहीं बता सकते हम सुसमाचार सुनाया है। हम यदि लोगों को बताते हैं कि उद्धार पाने के लिए तुम और भी कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वो सही सुसमाचार नहीं है। यदि हम यीशु मसीह की सही सुसमाचार को छुपा के यीशु मसीह पर विश्वास करो तुम्हें दुनिया की आशीषों को मिलेगा करके हम सुसमाचार को पेश करता है, तो वो एक सही सुसमाचार नहीं है। फिर हमने आखिरी में देखा सुसमाचार में दो मेन भाग है, मन फिराव और विश्वास। यदि हम सिर्फ विश्वास के बारे में बता रहा है लेकिन वो व्यक्ति तौबा नहीं किया, मन ना फिराया, तो वो सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब। तो हमने देखा कि अविश्वासियों को परमेश्वर की सुसमाचार को सुनाना और उद्धार और पाप की और मन फिराव की बातें बोलना आसान है, लेकिन अपने आप को धर्मी समझने वाला, मैं निर्दोष हूँ, मुझमें कोई पाप नहीं है, ऐसे सोच के अपने आप को अपनी धार्मिक कामों से जीने वाला एक व्यक्ति को सुसमाचार स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। और जैसे यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, एक फरीसी और दूसरी चुंगी लेने वाला दोनों मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, और चुंगी लेने वाला और अपनी पाप की बोझ के कारण अपनी आंख स्वर्ग की उठा के ना देखना चाहा, वो अपने आप को दीन करके नम्र करके फूट फूट कर रोया, प्रभु से माफ़ी मांगा कि मुझ पापी पर दया कर। लेकिन और एक फरीसी उनको और प्रभु को बताने लगा कि मैं इस चुंगी लेने वालों के जैसा नहीं हूँ, मैं मूसा की व्यवस्था को पूरा करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं हफ्ता में 3 बार उपवास रखता हूँ और मैं हर एक चीज़ में दशांश देता हूँ। तो आपको मालूम है और कौन धर्मी ठहराया गया? और सिर्फ वो ही व्यक्ति जिसने प्रभु के सामने और निसहायक होके अपनी पाप का क्षमा करने के लिए सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखते हुए और अपने आप को जो अपनी पापों को से तौबा किया, जो अपनी पापों को इकरार किया, उसी व्यक्ति धर्मी ठहराया गया, लेकिन फरीसी नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह और इस फरीसियों का और सदूकियों के और धर्मगुरुओं का पखंड से और बड़ी विरोध करते थे। और इसलिए यीशु मसीह ने बोला, और पापी और चुंगी लेने वाले और वेशी लोग तुमसे पहले स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। तो ये यीशु मसीह का सुसमाचार में और मन फिराव और अपनी पापों से तौबा करने का बहुत ज़्यादा जोर लगाया। उनकी सुसमाचार हम लोग देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार अपना सुसमाचार को लोगों के सामने पेश किया। और प्रियो, आज हम लोग सही सुसमाचार क्या है और क्या अभी तक हमने एक सही सुसमाचार का महत्व नहीं जाना है। हमारा हर एक प्रचार में सुसमाचार का अंश होना चाहिए और यही सुसमाचार हर एक विश्वासियों को अच्छी तरह समझना जरूरी है, क्योंकि लोग सोचते हैं मैं मसीह हूँ, मैंने बपतिस्मा पाया और इससे बिल्कुल ठीक हूँ, तो ठीक है। लेकिन यदि सही रीति से वो मन ना फिराया हुआ व्यक्ति है तो उनका जीवन में परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देगा। हम लोग परमेश्वर की पवित्र वचन से कुछ बातों को देखेंगे। प्रेरित लोगों ने, बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल में, और सुसमाचार किस प्रकार प्रेरितों ने पेश किया, लोगों को सुनाया। पौलुस की पहली प्रचार में और प्रेरितों की काम 2 अध्याय में, पेंतुकोस्त के दिन में उनकी प्रचार में, वो भी मन फिराव और विश्वास और बपतिस्मा और प्रभु के यीशु मसीह के नाम पे पापों की क्षमा, यीशु मसीह की जी उठना और यीशु मसीह की मृत्यु, ये सारी बातें
हमको दिखाई देते हैं। लेकिन अन्य जातियों के बीच में जब प्रभु ने पत्रोस को भेजा परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए, उस आयत को, उस अध्याय को हम लोग देखेंगे। वो प्रेरितों की काम 10वीं अध्याय में हम लोग देखते हैं। और पत्रोस अन्य जातियों के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाना नहीं चाहता है। उनके साथ बैठकर खाना पीना और ये यहूदी लोगों के लिए मना था। और परमेश्वर और पत्रोस को समझाने के लिए स्वर्गदूतों को भेज के दर्शन दिया है और कोर्नेलियुस के घर में उनको सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। आप देखिए कोर्नेलियुस कौन था। 10वीं अध्याय में प्रेरितों के काम हम लोग देखते हैं। कोर्नेलियुस एक सूबेदार था, एक रोमन सरकारी में नौकरी करने वाली, बड़ी अधिकार रखने वाला सूबेदार, और परमेश्वर का भक्त था। पूरा घराने के समेत परमेश्वर का डर मानने वाला व्यक्ति था और यहूदियों को बड़ा दान धर्म देते थे और परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और उपवास रखते थे, प्रार्थना करते थे। दिन के तीसरे पहर में भी इतना बड़ा बिजी आदमी प्रार्थना करने के लिए समय निकाला। अब उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रियो क्या जरूरत है? क्या आपने सोचा कभी? हमसे भी कितनी आत्मिक स्टैंडर्ड में रहने वाला व्यक्ति, दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला, बराबर अपनी पूरा घराने के समेत और परमेश्वर का भय मानने वाला अन्य जाति की व्यक्ति, उनको जितना यहोवा परमेश्वर के बारे में जानकारी है उससे बढ़कर एक पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए कोशिश किया हुआ एक व्यक्ति उनका। और संसारिक रीति में देखा जाएगा तो एक विश्वासी से बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति है। और उनका दान धर्म भी परमेश्वर के पास पहुंच के, इवन स्वर्गदूत भी उनके सामने प्रकट होता है। स्वर्गदूत की बात से भी वो मानने वाला एक व्यक्ति, उनको सुसमाचार सुनने के लिए और कुछ सही होने के लिए क्या जरूरत है? हम में से कई मसीह लोग उसी प्रकार है, वचन जानते हैं, वचन पढ़ते हैं, उपवास रखते हैं, परमेश्वर का जो वचन जिस प्रकार पालन करना चाहिए अपनी विवेक के अनुसार पूरा उसका पालन करता है। लेकिन एक बात याद रखो, यदि वो सुसमाचार क्या है उसको पूरी तौर पर स्वीकार नहीं किया है तो उनको मन फिराने की जरूरत है परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर की संतान बनने के लिए। तो इसलिए पत्रोस को वहां पर भेजा। पत्रोस वहां पर बड़े मुश्किल से गए, परमेश्वर को समझाया। और कोर्नेलियुस ने क्या किया? अपना पूरा घराने को इकट्ठा किया, बहुत सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, बहुत सारे लोग वहां पर पत्रोस का प्रचार सुनने के लिए बैठे हैं। और उसका 33वीं आयत में कोर्नेलियुस पत्रोस को क्या बोल रहा है? तब मैंने तुरंत तेरे पास लोगों को भेजे और तूने भला किया, आ गया। अब हम सब यहां परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुमसे कहा है उससे हमको सुनाओ। बड़े तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। और पत्रोस क्या किया कि पत्रोस वहां पर प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार सुना रहा है। पत्रोस ने और अन्य जाति लोगों के बीच में जाकर और आपने जो किया हुआ आश्चर्य कर्म के बारे में नहीं बोल रहा है। पत्रोस ये नहीं बोल रहे कि जब हम यीशु मसीह को जी उठने के बाद हम लोग मंदिर में गए थे यूहन्ना के साथ, उस वक्त सुंदर नामक एक फाटक में एक भिखारी लंगड़ा व्यक्ति बैठे थे और उसने हमें देखा और उनको हमने बोला कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है, तुम यीशु मसीह के नाम पर क्या करो, उठो चले फिर। वो चलने फिरना शुरू हो गया। बड़ा चमत्कार हमने किया, अपना बड़ाई किया, अपने किए हुए कुछ काम को उन्होंने कोर्नेलियुस के घर में सुनाया नहीं, प्योर सुसमाचार को वहां पर उन्होंने सुनाया। तो इसलिए ऐसे भी बातें हम लोग देखते हैं। कई प्रचारक लोग आजकल अपनी बड़ाई मारते हैं और लोगों के सामने, और मैंने क्या क्या किया था, मैंने कितना चमत्कार किया, कितना लोग ठीक हो गया, उसकी प्रमोशन करते हैं एक बिजनेसमैन की तरह। वो सही सुसमाचार प्रचार नहीं है मेरे प्रियो।
तो पत्रोस अपनी सुसमाचार में क्या बातचीत कर रहा है कि सबसे पहले उसकी 38 आयत से लेकर आप लोग पढ़ के देखना, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम सब कामों के गवाह है जो उसने यहूदियों के देश में यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। देखो, प्रभु यीशु मसीह की जीवन, उसकी मृत्यु, यीशु मसीह को मार डाला गया। और उसके बाद 40वीं आयत में उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया। सुसमाचार में कौन सा मेन पार्ट है? यीशु मसीह की जी उठना। यदि यीशु मसीह की काल्वरी क्रूस की मृत्यु को बोलकर यदि हम लोग समाप्त कर रहा है, वो सुसमाचार पूरा नहीं। यीशु मसीह और मसीहत और हमारा विश्वास किस पर आधारित है? यीशु मसीह की जी उठने पर, उसकी पुनरुत्थान के ऊपर हम लोग जो है टिके हुए हैं। यही हमारा विश्वास का आधार है। इसलिए यीशु मसीह की जी उठने के विषय में भी यहाँ पर पत्रोस जो है कोरनेलियुस को घर में लोगों को सुना रहे अपनी सुसमाचार में। और फिर पत्रोस बोल रहे कि यीशु मसीह हमारे सामने प्रकट हो गया। और 41 आयत में सब लोग पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पत्रोस, इंक्लूडिंग पत्रोस, हम पर जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ हम लोग खाया पिया। 42 आयत में, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं को न्यायी ठहराया है। उसकी भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। देखो, पत्रोस कोरनेलियुस के घर में पेश किया हुआ सुसमाचार का कंटेंट क्या था? यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का, यीशु मसीह का मृत्यु, और यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, और यीशु मसीह दिखाई दिया, और यीशु मसीह न्यायी होकर और क्या कर रहा है? दोबारा दुनिया में आने वाला है। और यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को, और वो क्या है? पापों की क्षमा है। यही सुसमाचार जब सुनाया, उन्होंने ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा उन वचन सुनने वालों के ऊपर आ उतरा। देखो कि ये सुसमाचार क्या है। ये पहली शताब्दी की विश्वासी लोग, प्रेरित लोग और हर एक प्रचारक लोग समझते थे सुसमाचार क्या है, कैसे इसको पेश करना है, और ये मेन कंटेंट क्या है। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों की काम में, प्रेरित पौलुस इफिसुस की कलीसिया के सामने भी यही बता रहा है, यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराओ और हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। ठीक है, और ये सुसमाचार और लोगों को सुनाते रहे। प्रेरित पौलुस और पत्रोस, इवन फिलिप्पुस खोजे को यशायाह नबी की पुस्तक से और लेकर यीशु मसीह के बारे में सुनाया। वहाँ पर और कुछ पुराने नियम का और मूसा की व्यवस्था के बारे में नहीं सुनाया। पुराने नियम से एक आयत जो खोजे पढ़ रहे थे, और वो इथियोपिया राज्य की फाइनेंशियल मिनिस्टर जो परमेश्वर के बारे में जानते थे, वो भी सुसमाचार नहीं सुनाया उनको, और यीशु मसीह के बारे में उस वचन से सुनाया। और वो ऐसे लिखा है कि उन्होंने उस वचन के द्वारा यीशु मसीह की सुसमाचार सुनाया। उन्होंने बपतिस्मा पाने के लिए भी तैयार हो गया। देखिए कि हमारे प्रचार में हम जब सुसमाचार पेश करता है, क्या इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की वचन, यीशु मसीह की जीवन, यीशु मसीह की मृत्यु, उसकी पुनरुत्थान और उसकी दिखाई देना, प्रभु यीशु मसीह जो प्रेरितों के द्वारा क्या क्या किया जी उठने के बाद, और उसके बाद यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले और एक व्यक्ति को अपनी पापों से क्षमा है, यही एकमात्र रास्ता है उद्धार पाने के लिए। तो यही है सही सुसमाचार, और यही
बात हम लोग बार बार प्रेरितों का मुंह से और सुनने के लिए मिलते हैं, और प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ के देखेगा तो। और यहाँ पर अब देखते हैं, सबसे पहले प्रेरित पत्रोस ने पेश किया हुआ सुसमाचार में क्या क्या मेन भाग था, ये हमने देखा। अब ये कि सही सुसमाचार क्या है? यदि सही सुसमाचार यही है कि एक व्यक्ति और सब परमेश्वर ठीक है, और यीशु मसीह में भी आप लोग विश्वास करो करके एक प्रचार करने वाले व्यक्ति को और कोई भी लोग तंग नहीं करेंगे, और वो बहुत सारे भगवान के साथ यीशु मसीह को भी एक भगवान के रूप में तो लोग स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं है सुसमाचार। पत्रोस की प्रचार में भी 4 अध्याय में भी पत्रोस क्या बोलते हैं? स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। देखो, वहां पर बिल्कुल स्पष्ट कहा, यीशु मसीह के सिवा और कोई उद्धार का मार्ग नहीं है। यही है सही सुसमाचार, यही सच्चाई है। लोगों को बुरा लगेगा यदि हम अच्छी शिक्षाओं को बोलेंगे, यीशु मसीह आशीष देंगे, यीशु मसीह चंगाई देंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करके देखो और प्रभु को छुड़ाएंगे, ऐसे सुनने के लिए लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन तुम सिर्फ यीशु मसीह को ही मानना, यीशु मसीह ही है उद्धार का मार्ग, तभी लोग ठोकर खाते हैं। लेकिन लोगों को बुरा लगेगा सोचकर, क्या मैं अपनी सुसमाचार में ये सच्चाई को लोगों को नहीं बताऊं क्या? और यीशु मसीह ही है एकमात्र रास्ता। और क्यों हम बताते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही पिता को जानता है। प्रभु यीशु मसीह उस पिता से आए हैं। और हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14:6 में लिखा, मार्ग सच्चाई और जीवन में ही हूँ, मेरे सिवा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता और कोई उद्धार का मार्ग नहीं है। ये प्रेरितों को समझ में आया, इसलिए सब लोगों के सामने और पत्रोस चिल्लाकर बड़े सामर्थ्य के साथ बोला, और कोई नाम स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में नहीं दिया गया लोगों को उद्धार पाने के लिए। देखो सही सुसमाचार उन्होंने कैसे सुनाया। यदि मैं बोल रहा हूं कि हमारे अंतरिक्ष में और बहुत सारी वायु है और गैसेस है, उसमें मैं बोल रहा हूं कि आपको जीने के लिए और ऑक्सीजन को ही लेना पड़ेगा, वो कट्टरपन है क्या? वो सच्चाई है। यदि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और कोई वायु को और श्वास को ले रहे तो क्या होगा? वो जिएगा नहीं, वो मरेगा। और उसी प्रकार यदि हम बोल रहे हैं कि तुम्हें उद्धार पाने के लिए, यदि जीने के लिए, आनंद जीवन के लिए यीशु मसीह को ही अपनाना पड़ेगा, यीशु मसीह ही है उसके स्वर्ग जाने के लिए एकमात्र रास्ता, पापों की क्षमा के लिए एकमात्र रास्ता। लोगों को अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है मेरे प्रियो। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि हमारी जो है धर्म की एक्टिविटीज और किसी भी प्रकार की परमेश्वर की आशीष पाने के लिए नहीं है। ये यदि ऐसे हम लोगों के बीच में पेश करता हूं तो और बिल्कुल वो गलत सुसमाचार है। जो कुछ भी हम उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लेते हैं, प्रभोज में शामिल होते हैं, और हम लोगों को दान धर्म करते हैं, लोगों को की मदद करते हैं, लोगों से प्यार करता है, और हर एक बातें और हम लोग करना चाहिए, करते हैं, लेकिन वो प्रभु के प्रेम के हाथ रहे। लेकिन ये सारी कर्म करने से हम विश्वास नहीं करते हमारा उद्धार हो गया है, ऐसा नहीं। हम परमेश्वर के वचन में लिखा है एफिसियों की पत्री में, हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हम लोग भले काम तो करना चाहिए, लेकिन हमारा भले काम और उद्धार पाने के लिए नहीं है। इस विषय को हमेशा हम याद रखना। तो हम जब सुसमाचार जब पेश करते हैं तो मैंने आपको पहले से ही बताया, सही सुसमाचार मेरे विषय में नहीं है, वो यीशु मसीह के विषय में है। तो यदि सही सुसमाचार को स्वीकार करने वाला एक व्यक्ति के जीवन परिवर्तन हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएंगे। क्योंकि
सुसमाचार जब हम लोग सुनाते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा और वचन दोनों कार्य करके उनका जीवन में परमेश्वर नया जन्म उत्पन्न करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। रोमियो के पत्र 1:16 में आपको मालूम है, यूं लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। देखो, प्रेरित पौलुस बोले, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं लज्जाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है सुसमाचार लोगों का जीवन को बदलता है और सुसमाचार लोगों को जीवन को परिवर्तन करता है। सुसमाचार लोगों का जीवन को नया उम्मीद लेके आता है और उसमें परमेश्वर का शक्ति है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। और इसलिए हमें परमेश्वर का इस सुसमाचार को सही रीति से हम सुनाना चाहिए, उनमें शर्मिंदी होने की जरूरत नहीं है। अब उद्धार पाए हुए एक व्यक्ति इस वचन और आत्मा कार्य करके उनका जीवन में, मैंने आपको बताया था, मन फिराव बड़ा जरूरत है। और उन्होंने वो मन फिराया हुआ व्यक्ति का क्या चिन्ह है, कलीसिया में जब आएंगे तो हमें पता चलेगा। यदि आप खुद मन फिराया हुआ व्यक्ति है, कैसे आपको पता चलेगा? जैसे एक बच्चा जैसे पैदा होता है, उस बच्चे को हम बोलने की जरूरत नहीं है, तुम दूध के लिए रो। यदि वो बच्चे में जीवन है तो वो जरूर रोएंगे जब उनको प्यास लगेगा, उनको भूख लगेगा। तो उसी प्रकार है, एक उद्धार पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ विश्वासी है तो उनको परमेश्वर का निर्मल दूध पीने के लिए उनको प्यास और भूख होगा। और यदि वो वचन में कोई रुचि नहीं रखता, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उतना इंटरेस्ट नहीं है, दुनियादारी कामों में उनको ज़्यादा लगाव है, तो इसका मतलब वो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति नहीं है। और नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को और फिर क्या करेंगे, वो पाप से नफरत करना शुरू करेंगे, क्योंकि पहले उनको फिल्म देखना, गंदी तस्वीर देखना और लोगों के साथ बैठकर गंदी बातें करना और नशीले पदार्थ को इस्तेमाल करना, उनमें बड़े इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति और उसके बाद उस चीज में कोई रुचि नहीं रखता। पहले जिन बातों में उनको मजा आता था, अब यीशु मसीह को अपनाने के बाद, सुसमाचार को स्वीकार करने के बाद, वो उन बातों में उनको कोई रुचि नहीं है। तो यह है एक जो निशानी। उस उदाहरण के लिए हम उठाव पुत्र के बारे में देखिए। उठाव पुत्र अपने पिता के घर से चले गए, वो कंगाल हो गया और बिल्कुल, और वो अपने आप में आया और सूअर की जो खाना भी वो खाना नहीं चाहता था, वो भी नहीं मिलता था, वो गंदगी में जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन वो मन फिराया, अपने आप में आया, उन्होंने उस पिता को पहचान लिया, अपनी पाप को पहचान लिया। जब उठाव पुत्र अपने घर में आया, उस पिता ने उनको पाप के बारे में बोलकर उनको थाना नहीं मारा, उनको पूरा अपनी पुत्र का दर्जा दिया, अपने घर में उनको पूरी अधिकार के साथ उनको अपनाया। उस उठाव पुत्र अपने पिता के साथ बैठकर उसी मेज में, उसी टेबल में पिता के साथ बैठकर भोजन करते समय बाहर से कोई व्यक्ति उस पुत्र को, उस खोए हुए पुत्र को बुला रहे, आ जाओ भाई साहब, हम लोग बाहर जाकर सूअर की बलियां खा लेते हैं, सूअर की जो है खाना खा लेते हैं। ऐसे यदि कोई पुराना कोई दोस्त बुलाएगा तो क्या इस उठाव पुत्र अपनी पिता का टेबल छोड़ के, उस भोजन को छोड़ के और उस सूअर की खाना खाने के लिए जाएंगे? और बिल्कुल नहीं जाएंगे, यदि सही रीति से वो तौबा किया हुआ व्यक्ति है तो। और इसलिए कि विश्वासी क्या पाप करेंगे? जरूर विश्वासी पाप करेंगे, और पाप में वो जानबूझ के पाप में वो आनंद नहीं उठा सकता। वो पाप का स्वभाव से वो छुटकारा पाया। जैसे उद्धार का 3 जो टेंस है, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन। इसका मतलब हमें प्रभु ने पाप की गुलामी से छुड़ा के हमें धर्मी ठहराया है, लेकिन अभी तक हम लोग पाप की उस शरीर में जीवन व्यतीत कर रहा है। पाप का प्रेजेंस
जो हमारा शरीर में अभी भी है, इसलिए पाप करने का जो है टेम्पटेशन और वो स्वभाव हमारा जीवन में अभी भी है। लेकिन हम पहले क्या था, पाप हमारे ऊपर प्रभुता करते थे, हम पाप की गुलाम थे। लेकिन फर्क अभी क्या है, उद्धार पाने के बाद अब पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर रहा है, हम पाप के ऊपर राज्य कर रहा है। पाप और शरीर जैसे कहते हैं वैसे हम जीवन व्यक्तित्व नहीं कर सकता, परंतु हम पाप के ऊपर विजय पाते हुए हर दिन हमारा पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन हो रहा है। और वो उसके बाद एक दिन जब हम इस शरीर से होकर प्रभु के पास हम जाएंगे, हमें पाप की प्रसन्न से, पाप की उपस्थिति से हमेशा हमेशा के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। उसको कहते हैं ग्लोरिफिकेशन। और महिमामय और परमेश्वर की उपस्थिति में हम महिमामय और जलाली शरीर को पाके प्रभु के साथ हम जीवन व्यतीत करेंगे। तो इसलिए कि ये सही रीति से उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कभी भी पुराने वाले पाप की स्वभाव में क्या है, वो आनंद नहीं उठा सकते हैं। और इसलिए वो व्यक्ति क्या करेंगे, वो एकदम नया जन्म पाने से वो सिद्ध नहीं बनता और अपनी जीवन का हर एक गलती का एरिया, जैसे बहुत कमरे हैं उसमें बिल्कुल गंदगी से भरा हुआ है, उनको पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे स्वभाव मेरा छोड़ना चाहिए, और एक एक कमरा साफ करके प्रभु को रहने की योग्य बना रहा है अपनी जिंदगी में। और उस जीवन की उस एरिया में प्रभु को प्रभुता करने के लिए, प्रभु को राज्य करने के लिए, प्रभु को रहने के लिए क्या कर रहा है, वो अपना जीवन का हर एक हिस्सा को प्रभु के हाथों में और पवित्रीकरण पाके प्रभु के हाथों में दे रहा है। तभी हम लोग परिपक्वता में, हम लोग विश्वास में हम आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति, नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति पाप की गुलामी में वो जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। सुसमाचार में और सामर्थ्य है। और मेरे प्रियोम, ये कितनी बड़े सुंदर सुसमाचार जो हमारे हाथ में पहुंच गया। और हम पापी थे, हम इस दुनिया का और सबसे बड़े पापी लोग थे। और हम यदि जब तक उस विषय को हम स्वीकार नहीं करता तब तक हमें प्रभु से प्रेम नहीं आएंगे। शिमोन के घर में एक स्त्री आई, जब भोजन करने के लिए यीशु मसीह बैठे थे, वो अपनी यीशु मसीह के चरणों में बैठकर बहुमूल्य इत्र उठेला उनकी पाँवों पर, उनकी आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह की पाँवों को धो डाला, उनकी बालों से यीशु मसीह की पाँवों को पोंछा। और जब शिमोन ने देखा कि अपने मन में विचार करने लगा कि ये पावनी स्त्री यीशु मसीह को क्यों छू रहा है, और उसी वक्त यीशु मसीह उनकी मन की विचार को समझकर शिमोन से प्रश्न पूछा कि, और एक दो व्यक्तियों को, दो जो कर्जदार थे, और एक को ज़्यादा 500 दिनार, एक को 10 दिनार माफ़ किया गया, और कौन सबसे ज़्यादा उस मालिक से जिसने उनको कर्ज माफ़ किया प्यार करेंगे। तो शिमोन ने कहा कि जिनकी ज़्यादा कर्ज माफ़ हुआ है वो ज़्यादा प्रेम करेंगे। तो शिमोन भी इस स्त्री के तुल्य कर्जदार तो है, लेकिन उनका समझ का फर्क है। ठीक है, यदि वो जो स्त्री हकीकत में और वो पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, शिमोन अपनी धर्म की कामों में अपने को धर्मी समझते हुए जीवन व्यतीत कर रहा है। और उसी प्रकार हम लोग भी सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं भी अपने अच्छे कामों से मैं उद्धार पाया हुआ हूँ, मैं तो और प्रभु के सामने और मेरे काम ठीक है, ऐसा सोचकर हम जी रहा है, तो हम प्रभु से हमारा प्रेम कैसे होंगे। और जरूर उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति यही सोचना चाहिए, मैं नरक का सबसे बड़ी सजा का लायक हूँ, मैं प्रभु को उस न्याय और दंड की लायक हूँ, मैं किसी भी प्रकार का मेरा एक भी सही और अच्छा काम मुझे उद्धार नहीं दिलाया, परंतु काल्वरी क्रूस पर निष्कलंक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना और मेरे लिए पाप बन गया। दूसरी कोरिन्थी 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए
पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और इसका मतलब, और मैं अधर्मी व्यक्ति, पापी व्यक्ति, सबसे बड़े पापी व्यक्ति, और यीशु मेरे पाप यीशु मसीह पर लाद दिया, यीशु मसीह को पाप ठहराया। वो निर्दोष था, पाप से अज्ञान था, और मेरे बदले में वो मेरे सजा को अपने ऊपर लिए हुए और बलिदान हुआ। और जब ये सच्चाई को जब हम ग्रहण करेंगे, मुझे बिल्कुल सेतमेत उन्होंने क्या किया, पाप से छुड़ाया, मुझे ऐसे ठहराया कि मैं अपनी जिंदगी में कभी एक भी पाप नहीं किया है। देखिए, इतना बड़ा प्रेम, इतना अच्छा खुशखबरी, इतनी और सुंदर और सामर्थी सुसमाचार, मेरे प्रियो, हम लोग ग्रहण करने के बाद लापरवाही से कैसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं? परमेश्वर का यही सुसमाचार दूसरों को सुनाने के लिए क्यों हम ले जाते हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही जो है संदेश देने के लिए, लोगों के सामने देने के लिए और हमें भेजा है। मरकुस का इंजील 16 अध्याय उसकी 15वीं आयत में, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारी सृष्टि में जाकर और सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि को कौन सी सुसमाचार सुनाना है? यही उद्धार का यीशु मसीह ने किया हुआ, पूरा किया हुआ ये काम के बारे में लोगों को सुनाए, सही वचन लोगों को हम दे। मैं और आप लोगों को नहीं बदलता, लेकिन ये वचन लोगों को बदलेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। ये सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है उद्धार पाने वालों के लिए, परमेश्वर के निमित्त, हालेलुया, उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए सुसमाचार से को हम लोग सुसमाचार सुनाने में ना झुके। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, सही सुसमाचार को दुनिया में सब सृष्टि को सुनाने के लिए आप सबको प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे जीवित खुदा, धन्यवाद देते आपके सुसमाचार के लिए प्रभु जी। ये गॉस्पल का जो संदेश प्रभु जी एक प्रकाशन के रूप में हर एक व्यक्ति के प्रभु जी हृदय में ये प्रकट हो जाए प्रभु जी। यदि हमारा विश्वासियों में से कोई भी एक व्यक्ति इस सुसमाचार का पूरी प्रभु जी हालेलुया समझ और प्रकाशन उनको नहीं मिला है, तो प्रभु आपका पाक रूप प्रभु उनके हृदय में कार्य करके और प्रभु जी हालेलुया उनको सुसमाचार का प्रकाशन दे। वो फूट फूट कर रोए। हालेलुया। और प्रभु की उस प्रेम जो काल्वरी क्रूस पर आपने प्रकट किया, इस हालेलुया महान कुर्बानी को और प्रभु जी उस प्रेम को प्रभु जी लोग जान सके मेरे खुदावंद यीशु मसीह का। ये संदेश हमारा हिमाचल में और पूरी दुनिया में, हमारा भारत देश में सुनाने के लिए सहायता करे। जबकि इस महामारी से प्रभु जी दुनिया में फैले हुए हैं, पिता परमेश्वर हम इस संदेश हर एक व्यक्ति को पहुंचाए कि हमें इससे डरने की जरूरत नहीं। हमारा जीवन और प्रभु जी खुदा के हाथों में सुरक्षित है। जो कोई सुसमाचार विश्वास करता है तो वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया है प्रभु जी। और इस वचन का ज्ञान और समझ हमें दे खुदावंद। हालेलुया। सारी महिमा, आदर, इज्जत हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। खुदा सबको आशीष दे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा इस वचन और आपका जीवन में कार्य करने पाए आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए और मैं हम समाप्त कर रहा हूँ।